चीन के बारे में 15 चीजें जिनके बारे में आपको मालूम नहीं था। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले मुल्क को देख रहे हैं। दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से चीन पर तारीखी तौर पर खानदानों की हुक्मरानी रही है और अब कम्युनिस्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक आलमगीर तौर पर सादा और मामूली मुआशरा है। हालांकि ये दुनिया की तेजी से तरक्की करने वाली मईशतों में से एक है और उनकी बदौलत चीनी सकाफत को अमेरिका में फैलाने के लिए उसकी सरमायाकारी और बरामदात पूरी दुनिया में फैली हुई है। ऑस्ट्रेलिया, बर्तानिया और इससे भी आगे हमें अभी आपके लिए 15 चीजें लानी हैं जिनमें आप चीन के बारे में नहीं जानते। नंबर 1, 30 मिलियन चीनी लोग गार में रहते हैं। शांजी सूबे ने आला जिंदगी के अखराजात के खिलाफ मौक़िफ़ इख्तियार किया है और पहाड़ों के साइज में खोदी गई गारों में रहते हैं, जिसकी कीमत तकरीबन $30 फी महीना है। ये मुल्क के गरीबों के लिए बहुत सस्ता ऑप्शन है और बहुत ड्रामाई तौर पर आराम की सतह में। कुछ के पास प्लम्बन और बिजली नहीं है और कुछ गारों की मुकम्मल तौर पर तज़ीनो आराइश की गई है। अगर उनके पास तवानाई है तो बहुत से लोग रिवायती घर में जाने से इनकार कर देते हैं जब वो आसानी से आबाद हो जाते हैं। नंबर 2, चीनियों ने बाकी दुनिया से बहुत पहले बहुत सी नाकाबिल यकीन चीजें ईजाद और दरियाफ्त कर ली हैं। चीन खास तौर पर अपनी ईजादात के लिए मशहूर है, जिसमें पेपर, मनीगन, पाउडर, कंपास, सिल्क और अल्कोहल का उबाल शामिल है। उनकी बहुत सी तख्लीकात को मुतलाशियों ने ले लिया और यूरोप और बाकी दुनिया में मुतारफ कराया, लेकिन ये चीनी ही है जो मलकियत का दावा कर सकते हैं। मार्को पोलो के बारे में अफवाह है। चीन की आइसक्रीम का असल में अतालवियों से कोई ताल्लुक नहीं है। चीनी डॉक्टरों ने भी सबसे पहले यह दरियाफ्त किया था कि दूसरी सदी कब्ल मसीह में दिल के जरिए जिस्म के गिर्द खून पंप किया जाता है। ये यूरोप में 17 सदी के तक मालूम नहीं हुआ। नंबर 3, इंपीरियल चीन में दौलतमंद मर्दों और औरतों के लिए अपने छोटे नाखून को बहुत लंबा बढ़ाना मशहूर था। छोटा नाखून दौलतमंदों में बेहद मकबूल होता गया। जितना लंबा नाखून इतना ही ऊंचा होता है। जैसा कि दौलतमंदों के बहुत से रुझानात बशमूल एड़ी वाले जूते और पीली जल्द इससे जाहिर होती है कि उनकी इंतहाई दौलत का मतलब है कि उन्हें उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। लफ्जी तौर पर बहुत से लोग अपने नाखूनों को सजाने और उसको टूटने से बचाने के लिए सोने और चांदी के गार्ड्स पहनते हैं। नंबर 4, एक बच्चे की पॉलिसी मुस्तकबिल में शादी के मुमकिना बुहरान का बायस बनी है। चीन की एक बच्चे की पॉलिसी 1979 में ज्यादा आबादी का मुकाबला करने के लिए मुतारफ कराया गया था, लेकिन चूंकि बहुत से वालिदैन ने लड़की के बजाय लड़का पैदा करने को तरजीह देने का इंतखाब किया है, अब चीन में लड़कियों के मुकाबले लड़कों की तादाद 32 मिलियन ज्यादा है। ये पेशगोई की गई है कि यह अदम तवाज़ुन अब इस कदर शदीद है कि लाखों मर्द जल्द शादी करने के लिए किसी लड़की का इंतखाब करने में बहुत मुश्किल हासिल कर रहे हैं। नंबर 5, अमीर तरीन शख्स ने अपने अमले को अपनी कंपनी के ड्रेस कोड के कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर ढूंढ लिया। वांग जियान चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी डॉलियान वांडा ग्रुप के मालिक हैं और उनके कवानीन को थोड़ा सा नज़्म व ज़ब्त रखने के लिए जाना जाता है। इतने मखसूस हैं यहाँ तक कि इस हकीकत का भी हवाला देते हैं कि अमले को लिफ्ट में सवार होने से पहले अपने साहिलों को हटा देना चाहिए, क्योंकि ड्रेस कोड के कवानीन के नतीजे में जुर्माना पर फायर किया जा सकता है। नंबर 6, चीन की बुलेट ट्रेन जमीन पर सफर करने का तेज तरीन कानूनी तरीका है। चीन की तेज रफ्तार रेलवे का निजाम 2007 में मुतारफ कराया गया था और अब यह हर साल 1.44 बिलियन मुसाफिरों को अपनी तेज तरीन ट्रेनों को पूरा करता है। शिंघाई मैगल्यू को 302 मील फी घंटा की रफ्तार तक जाना जाता है, जिसका गाड़ी में तस्वुर भी नहीं किया जा सकता कि इसके मकनातीसी लेविटेशन मैकेनिज्म की वजह से ट्रेन का नाम मैगल्यू रखा गया है। असल में रेलों को छूता है क्योंकि ये टॉप स्पीड मैनलैंड पर सफर करता है। नंबर 7, चीन का सबसे महंगा घर लफ्जी तौर पर यूटोपिया है। चीन का सबसे महंगा घर 1663 एकड़ का काव हवाएं है, जिसका तर्जमा यूटोपिया और पीस बिल्सिम जमीन दोनों के तौर पर होता है, जिसकी कीमत $149 मिलियन है। सीविक्स के वस्त में इसका अपना निजी जजीरा, जिसके सुशलीक उसके बागात को यूनेस्को के आलमी सकाफती वर्से की जगह पर मॉडल बनाया गया है और यहाँ मुंतखब करने के लिए 32 बेडरूम्स के साथ साथ एक वाइन सेलर और झील के किनारे स्विमिंग पूल और जुनूब की तरफ जमीन की तज़ीन की जगह है, जो कुदरती सूरज की रोशनी के इर्द गिर्द डिजाइन किया गया है। नंबर 8,
चीन 40 बिलियन मुरब्बा मीटर नई फलक बोस इमारतें बना लेगा, जो 10 न्यूयॉर्क सिटी के बराबर है। चीन की तेजी से शहरीकरण जारी है और 20 सालों में मुल्क की शहरी आबादी उम्र की पूरी आबादी से 350 मिलियन लोग ज्यादा हो जाएगी, जो पहले ही दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। चीन के बहुत से माहिर तमीरात और प्रॉपर्टी डेवलपर्स बढ़ती हुई आबादी को सहारा देने के लिए तमीरात पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं और अफरादी कुव्वत और 2025 तक पूरे मुल्क में 50,000 फलक बोस इमारतों को मुकम्मल करने की उम्मीद कर रहे हैं। नंबर 9, चीन तकरीबन हर चीज के साथ खेल से आगे हैं, लेकिन कुरून वस्ता के इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाली बीमारी अब भी चीन के इलाकों में फैली हुई है। चंगे सूबे के एक कस्बे से 3 अफराद 2009 में मारे गए, जिसकी वजह से हुक्काम ने इस इलाके को करंटीना में रखा, जिसकी वजह से ये बीमारी चूहों और पसुआहे से फैलती है। यही वजह है कि ये लोगों के दरमियान इतनी आजादाना तौर पर गुजरती है ताकि चीन की पुरहुजूम जानवरों की मंडियों को मुसलसल फैलने का जिम्मेदार ठहराया जाए, लेकिन दुनिया के जाली होने का कोई मखसूस जरिया निस्फ नहीं है। नंबर 10, दुनिया का अक्सर सामान चीन से आता है, क्योंकि आपके पास जाली फैंडी बैग है और आपके पास चीन की एक होलसेल की दुकान से आया है। शिंघाई से 5 घंटे के फासले पर नुमनोमा को जाली सेंटर के नाम से जाना जाता है और मार्केट इतनी बड़ी है कि हुक्काम इस पर काबू पाने के लिए जिदोजहद कर रहे हैं। वो भी जानते हैं कि ये बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है, इसकी अपनी मईशत जिस पर मुलाजमतों का इन्हिसार है, इसलिए इसके मुकम्मल तौर पर बंद होने का इम्कान नहीं है। तैयार होने वाली जाली अशिया की अक्सरियत जनूबी अमेरिका, अफ्रीका और मशरिक वस्ता में खरीदारों को भेजी जाती है। नंबर 11, चीन में हर रोज 274 एहतजाज होते हैं। मुल्की मीडिया बदनाम जमाना तौर पर सेंसरशुदा है, इसलिए इस बात का इम्कान नहीं है कि आबादी की अक्सरियत को इस बात का इल्म हो कि मुल्क भर में हर रोज कितनी बदअमनी होती है। 10,000 सालाना मुजाहिरे होते हैं, बुनियादी तौर पर देही इलाकों में निस्बतन कम तादाद में शुरू किए जाते हैं। ताहम गैंग आउट में 1000 मजबूत माहौलियाती एहतजाज था। 2009 में कचरे को भड़काने वाली इमारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा एहतजाज किया गया। नंबर 12, चीनी जबान सबसे कदीम तहरीरी जबान है जो अब भी इस्तेमाल में है और पहली मिसाल कछुए के खोल पर लिखी हुई पाई गई। कुछ इब्तदाई मिसालें लिखी हुई चीनियों में से एक बैल की हड्डी और कछुए के खोल पर लिखी हुई पाई जाती है। शानक खानदान को खुशकिस्मती से मुताल्लिक सवालात की एक शक्ल के तौर पर लिखा जाएगा और जब हड्डी या खोल को आग पर रखा जाएगा तो इसमें पैदा होने वाली दरारें जाहिर करेंगी कि लिखे हुए चीनी जवाबात तैयार होते रहे। और अब ये आसान चीनी और रवायती चीनी की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। आमतौर पर मैनलैंड चीन में इस्तेमाल होता है और मुअख्खर अल-ज़िक्र ताइवान, हांगकांग और मकाओ में ज्यादा आम है। नंबर 13, अमेरिका चीनी हुरूफ में खूबसूरत मुख के तौर पर तर्जुमा करता है। जब चीनी जबान में तर्जुमा किया जाता है तो बैरूनी ममालिक के नाम काफी दिलचस्प लगते हैं। कुछ बहुत खुशामद करने वाले हैं। बरतानिया का तर्जुमा बहादुर सरजमीन चीन ने किया और स्वीडन बहुत खुशकिस्मत सिपाही के तौर पर तर्जुमा करता है। सबसे ज्यादा आम तर्जुमा आर्किड है, जो जमीन के लिए चीनी लफ्ज लगता है। मिसाल के तौर पर आयरलैंड का तर्जुमा है अब के आर्किड से प्यार करना। पोलैंड लहर आर्किड है और फिनलैंड आर्किड खुशबू है। नंबर 14, टेराकोटा आर्मी को हादसाती तौर पर मिल गया था। सबसे मशहूर आर्किटेक्चरल दरियाफ्ते टेराकोटा आर्मी लिंटन इजला में 8000 इनफरादी फौजियों का मुजस्समा है और ये मुजस्समे शहंशाह किंग शी हुआंग के मकबरे का हिस्सा हैं, जो उसकी फौज की नुमाइंदगी करते हैं और हर एक के चेहरे की खुसूसियात और ऊंचाई उनके किरदार के लिहाज से मुनफरिद है। किसानों ने 1974 में दरियाफ्त किया। जब वो एक कुनवा खोद रहे थे तो पता चला कि उन्होंने अब तक के सबसे ज्यादा गैर मामूली जनाजों में से एक का मौका देखा था कि ममनुआ शहर आम लोगों के लिए लफ्जी तौर पर हराम था। नंबर 15, चीनी शाही महल 1420 से चीन के शहंशाह का बीजिंग घर था। 1912 एक गैर मामूली तामीराती कारनामा यकीनी तौर पर एक शहंशाह के लिए एक घर है और इसे आम लोगों के लिए मुकम्मल तौर पर हद से बाहर समझा जाता था। हालांकि इसकी तामीर के लिए 1 मिलियन आम लोगों की मदद हासिल की गई थी। अब एक म्यूजियम आवाम के लिए खुला है और खास तौर पर मना नहीं किया गया है। अब वो सेल्फी ले रहे हैं। चाइना के बारे में काफी जानना तकरीबन नामुमकिन है। इसकी पेचीदा और भरपूर तारीख की बड़ी आबादी और सकाफतों के मुतनव्वे इम्तिजाज के साथ ये बहुत सी चीजों के लिए जाना जाता है।
اور اب بنیادی طور پر اس کی تیز رفتار توسیع اور پیچیدہ سیاسی صورتحال کے لیے جانا جاتا ہے، تاہم ایک بات یقینی ہے، بدامنی کے دولت کے فرق اور ریاستی کنٹرول کے باوجود اب یہ ایک طویل عرصے کے لیے دنیا کے طاقتور ترین ممالک میں سے ایک ہونے کے لیے تیار ہے۔